हेलो दोस्तों, जय माता दी, जय खाटू श्याम बाबा की। राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं हूँ कविता कश्यप। स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल कविता कश्यप में। तो फ्रेंड, आप लोगों ने जो मैंने बताया था स्टोरी को, आज डायरिंग स्टोरी अपनी, उसका पार्ट नंबर है 10। जी हाँ, पार्ट नंबर 10 है। और आप लोगों ने मेरी 9 तक की जो 1 to 9 स्टोरी सुन रखी है, 1 to 9 पार्ट सुन रखा है, अगर देख रखा है तो तभी ये पार्ट समझ आएगा, अदरवाइज आपको ये पार्ट समझ नहीं आएगा। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? मैं इसलिए कह रही हूँ, मैंने अपनी शादी के पहले दिन से लेकर के और अपनी प्रेगनेंसी तक की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करी है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ ये पार्ट बाद में देखें, पहले वो पार्ट देखिए, तभी आपको समझ आएगी। कि ये स्टोरी है, पूरी पूरी मेरी शादी की कहानी है। वो आपको बीच में से देख कुछ भी समझ नहीं आएगा कि अच्छा हुआ था मेरे साथ या बुरा हुआ था। तो प्लीज़ आप जाके पहले के पार्ट देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आइए। तो आज का पार्ट होने वाला है कि मेरी बेटी जो हुई थी डिलीवरी, वो कहाँ हुई थी। मैंने मेरी बेटी को बहुत ही किस्मत से पाया है। जो मन्नतें होती हैं वो मांगी हैं मैंने, उसके बाद मैंने अपनी बेटी को पाया है। जी हाँ, मैंने गंगा मैया से मन्नत मांगी थी। मेरे यहाँ पे गमा देवी हैं, उनसे मन्नत मांगी थी कि मुझे बेटी हो। जब मेरा 6 मंथ चल रहा था तब मैंने मंदिर में मतलब दुआ करी थी, मन्नत पूजा करी थी, मन्नत मांगी थी, देवी मैया मुझे बेटी देना। और मेरे ससुराल वालों को चाहिए था बेटा। तो मैंने बेटी क्यों मांगी पता है? वो इसलिए कि मेरी कजिन सिस्टर थी, वो उसकी बेटी थी 6 मंथ की। जी हाँ, 6 मंथ की। तो वो अपनी बेटी को इतनी न्यू फैंसी फैंसी ड्रेसेस पहनाती थी और रेडी करती थी, बाल बाल बनाती थी खूबसूरत से, अच्छे से एकदम तैयार रखती थी, बहुत प्यारी लगती थी, प्रिंसेस जैसी। तो बस उसको देख के मैंने भी कहा कि होगा वो देखा जाएगा, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूँगी, पर गंगा मैया, देवी मैया मुझे सिर्फ और सिर्फ बेटी देना। और उन्होंने मेरी बात सुन ली। गंगा मैया मैं इसलिए कह रही क्योंकि जब ये पेट में थी बेटी मेरे, तो मैं गंगा जी नहाने गई थी। जी हाँ, मेरी ननद का जो शादी के बाद जो सामान होता है वो गंगा जी पे गया था, तो सब गए थे तो मुझे भी ले गए थे वो लोग। तो इसलिए मैंने गंगा मैया नहाई थी। गंगा मैया में जॉब हुए थे मैंने कि मुझे बेटी हो, और मुझे किस्मत से, मन्नतों से बेटी हुई। जी, और इतनी भाग्यशाली बेटी, इतनी किस्मत वाली बेटी हर किसी घर में हो, मैं चाहती हूँ। पर किस्मत वाली, भाग्यशाली, समझदार तभी हो पाएगी जब आपकी परवरिश अच्छी हो। अगर आपने परवरिश अच्छी नहीं दे पाई तो बच्चा कितना ही भाग्यशाली हो, उसका भाग्य आप बर्बाद कर दोगे। जी, परवरिश भी कुछ मायने रखती है, ऐसा होता है। अगर आपकी परवरिश अच्छी नहीं है, संस्कार आपने नहीं दे पाए अच्छे, तो भाग्य क्या करेगा? कहाँ तक लड़ेगा, कहाँ तक साथ देगा? जी हाँ, तो इसलिए मैं कहती हूँ परवरिश भी बहुत ज़रूरी है। जो कि मैंने अपनी बेटी को ऐसी परवरिश दी है कि सब तारीफ़ करते हैं मेरी बेटी की, और जब उसकी तारीफ़ होती है तो मुझे इतनी खुशी मिलती है, मैं अपने आप पे प्राउड फील करती हूँ कि हाँ, मैं एक अच्छी मदर हूँ। मैंने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दिए हैं, समझदारी दी है बहुत ज़्यादा। अब वो हम दोनों की माँ है इतनी समझदार है वो। तो मेरी डिलीवरी हुई थी मेरे पीहर में। जी हाँ, मेरे मायके में हुई थी मेरी डिलीवरी। उसका रीज़न ये था कि मेरे पीहर वालों ने भेजा नहीं था और ससुराल वालों ने भी मना कर दिया था कि जब भी बच्चा पैदा होगा वो आप अपने यहाँ पे कराओ, मेरे यहाँ नहीं। तो मेरे यहाँ मतलब मुझे शर्म इतनी आती थी। एक तो मैं खुद छोटी थी उस टाइम पे, अंडर एज थी, मैं अंडर 18 थी। तो और सब यही बोलते थे, मेरे चाचा वगैरह जो लगते थे, बनिया थे जो, वो सब बोलते थे कि अभी तक इसको खिलाते रहे और अब इसके बच्चे को खिलाना पड़ेगा। मतलब इतनी जल्दी ये बड़ी हो गई कि अब इसका बच्चा आने वाला, उसको खिलाएंगे। तो मुझे आती थी शर्म। मैं कभी, जब तक प्रेग्नेंट थी, मैं घर से बाहर नहीं निकली। जी हाँ, मैं कभी बाहर नहीं निकली, ना कोई डॉक्टरी चेकअप, ना कुछ ना कुछ। जो कुछ होता था घर के दीवार
मतलब चारदीवारी के अंदर अपनी, इवन मैं अपने मम्मी मतलब पापा और भाइयों के सामने भी नहीं आती थी, सिर्फ इसलिए कि मुझे लगती थी शर्म कि मैं इतनी जल्दी से माँ बनने वाली हूँ। ऐसे तो वो एक गुड न्यूज़ थी, खुशखबरी थी, मुझे एकदम मातृत्व का सुख मिलने वाला था, पर कहीं ना कहीं अपनी फैमिली की वजह से मुझे शर्म लगती थी कि मैं अभी खुद इतनी छोटी हूँ और इतनी जल्दी मैं माँ बनने वाली हूँ। तो यही रीज़न था कि मैं बाहर नहीं निकलती थी। फिर मेरे लेबर पेन का मतलब दर्द स्टार्ट हुए, जब मुझे दर्द आने लगे तो मुझे भाभी और मेरी दीदी वगैरह आ गई थी अपनी ससुराल से, तो ये लोग मुझे हॉस्पिटल ले गए और मेरी भाभियाँ गई थी 2 हॉस्पिटल और मेरे चाचा गए थे, मेरे भाई वगैरह गए थे। वहाँ पे मुझे जब पता चला मॉर्निंग में 11:40 पे कि 28 सितंबर को मुझे पता चला कि आपको बेटी हुई है। ओ माय गॉड, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं मतलब मेरी फैमिली उदास हो गई थी कि अब ससुराल वालों को एक और बहाना मिल गया बेटी को लेकर ताना देने के लिए कि लड़की हुई है। तो वो चिंतित थे, पर फिर भी उन्होंने सारी चीज़ें साइड करी और मस्त खुशी मनाई, लड्डू बंटवाए, एंजॉय करा, उस दिन को एंजॉय करा, सेलिब्रेट करा। मैं आई शाम को 5 बजे घर, अच्छे खासे सब कुछ हो गया था, सब कुछ अच्छे खासे से हो गया था। घर आई, घर पे अच्छे से वेलकम हुआ। काश उस टाइम पे रिकॉर्ड करने का कोई वो होता कैमरा वगैरह, या इतना माइंड होता उस टाइम पे ना, इतना लड़ाई झगड़ा लाइफ में चल रहा था, इतना स्ट्रेस था कि ऐसे लग रहा था ज़िंदगी जहन्नुम हो गई। तो इसलिए कुछ भी सोच पाना मुमकिन नहीं था, तो इसलिए रिकॉर्डिंग तो नहीं हुई थी। पर जी सबसे बड़ी मुझे जो भगवान ने तमन्ना थी वो पूरी कर दी थी, इसलिए मेरे तो पैर ज़मीन पे नहीं रुक रहे थे कि मुझे तो जो चाहा था वो मिल गया। भाई बच्ची हुई, इसका मम्मी ने मेरे पापा मम्मी ने प्रोग्राम रखा, छठी अट्टी बहुत भारी करी, ससुराल वालों को भी इनवाइट करा, पर वहाँ से कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि लड़की हुई थी इसलिए कोई नहीं आया। तो भैया हमें तो खुश होना है, हमारी बेटी है। मेरी मम्मी पापा जी सब बहुत खुश, बहुत। इसका नामकरण वगैरह हुआ, इसके नाम जो होते हैं राशि के वो निकले, और सारे नाम इतने अच्छे निकले, इतने यूनिक निकले कि कोई भी नाम आप रख सकते हो, ऐसा नाम निकला। तो इसके राशि वगैरह निकली, सब कुछ हुआ। पंडित जी ने आशीर्वाद दिया और बताया कि आपकी लड़की बहुत भाग्यशाली है और राज करेगी, अच्छा हमेशा सुख भोगेगी। तो मैंने कहा पंडित जी ये बात तो सच है, क्योंकि डॉक्टर्स ने भी बोल दिया था कि 1 सेकंड और डिले होता कि डिलीवरी में तो आपका ऑपरेशन करना पड़ता। और चूँकि मुझे खून भी नहीं था शरीर में, कुछ खाया पिया नहीं था, इतना लड़ाई झगड़ा होता था, कलेश होता था, ना तो वहाँ कुछ खाने पीने को था ना कुछ था, तो कुछ खाया पिया था नहीं, ब्लड था नहीं। अगर ऑपरेशन होता तो कहाँ से अरेंज होता सब कुछ, इतनी फटाफट गांव में इतनी जल्दी नहीं मिलता है सब कुछ। तो या तो मर जाए पेशेंट, लेकिन वहाँ पे कोई इमरजेंसी सिचुएशन पड़ती तो ऐसा कुछ इंतज़ाम नहीं होता था। तो यही थी कहानी। अब आगे जो नामकरण के बाद क्या होता है, मैं ससुराल जाती हूँ या नहीं, या आगे क्या क्या होता है, वो आपको मिलेगा अगले पार्ट में। तो ये था पार्ट नंबर 10 था शायद, हाँ 10 ही होगा। चलिए मिलती हूँ आपको अगले पार्ट में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुश रखिए दूसरों को भी। जी हाँ, अपनी फैमिली को, अपने आसपास के लोगों को खुश रखिए। वैसे तो कोई आसपास के कभी को होंगे ही नहीं, होते ही नहीं है, सीधी सी बात है। चलिए बाय।